अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स का ये पहला लेक्चर है और सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमारे पास सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। आप सपोज कर लें कि ये कॉपर वायर है या सिल्वर वायर है, इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर हम करंट को डिफाइन करें तो करंट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बच्चों ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज से हम क्या मुराद लेते हैं, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंडक्टिंग वायर की तरफ, इस कंडक्टर की तरफ दोबारा आ जाते हैं हम। इस कंडक्टर का ये कुछ क्रॉस सेक्शन जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब इस क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्जेस जो हैं वो एक एंड से मूव करते हैं और दूसरे एंड की तरफ जाते हैं और इस क्रॉस सेक्शन से चार्जेस का नेट फ्लो होता है। अब नेट फ्लो से क्या मुराद है? नेट फ्लो से मुराद ये है कि कुछ चार्जेस इस एंड पर थे, उन चार्जेस ने मूव किया और वो दूसरे एंड पर चले गए, यानी कि चार्जेस का नेट ट्रांसपोर्ट हुआ। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ चार्जेस ट्रांसफर हुए। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्यादा बेहतर ये कहना होगा कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होना चाहिए बच्चों? ये होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मल वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्री होते हैं उस मटेरियल में, कंडक्टर्स में, कि वो फ्रीली उस कंडक्टर में मूव करते हैं। अगर आप ये कोई क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर लें कंडक्टर की, तो जितने चार्ज पार्टिकल्स या जितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे, उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आएंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन में से जो नेट ट्रांसपोर्ट है चार्ज का या नेट फ्लो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। मसलन 5 इलेक्ट्रॉन अगर इधर को गए तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो नेट फ्लो क्या हुआ? जीरो हो गया। नेट ट्रांसफर कितना हो गया? जीरो हो गया। नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि इस एंड पर पहले भी 5 चार्ज थे, अब भी 5 चार्ज हैं, क्योंकि 5 चार्ज अगर यहां से इधर को फ्लो किए हैं तो उधर से 5 इधर वापस आ गए, तो नेट फ्लो क्या है चार्जेस का? जीरो है, ठीक है। तो नेट फ्लो के लिए क्या जरूरी है और किस तरह से एक कंडक्टर के अंदर नेट फ्लो को मेंटेन किया जा सकता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां हमने अभी सिर्फ ये देखा है कि करंट क्या है। तो हमने कहा कि चार्जेस का नेट फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से या किसी प्लेन से चार्जेस का जो नेट फ्लो है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखते हैं कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है और ये नेट फ्लो किस तरह से मुमकिन बनाया जाता है। तो उससे पहले एक और एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक रॉड है और हम ऐसा करते हैं कि इस रॉड का एक एंड जो है, यानी कि इस रॉड के एक सिरे को हम आग में रख देते हैं और दूसरे सिरे को हम इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि जिस एंड से आपने रॉड को पकड़ा हुआ है वो एंड भी गर्म हो गया है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये रॉड जो है ये हीट को कंडक्ट कर सकता है, इसमें हीट फ्लो कर सकती है। अब जिस एंड को आपने आग में रखा है उस एंड का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और वो एंड जो आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस एंड का या उस सिरे का टेम्परेचर कम है। अब दोनों सिरों के दरमियान, दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस पैदा हो गया, इस वजह से हीट फ्लो कर रही है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है टेम्परेचर
डिफरेंस की वजह से। ठीक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक रेदर वायर है जहां हमने पानी स्टोर किया हुआ है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक बर्तन है जिसके अंदर पानी है, या एक पाइप समझ लें जिसके अंदर पानी है। तो इसमें अब हमारे पास दो आपको डिफरेंट क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ज्यादा है, और जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया कम है। अब क्या है कि वाटर जो है, वाटर जो है वो फ्लो करेगा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ। तो बच्चों इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है वाटर का, और यहां प्रेशर कम है, तो वाटर फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एक और एग्जांपल हमारे सामने आ गई बच्चों। वाटर फ्लो करता है, हम कह सकते हैं कि वाटर फ्लो करता है किस वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अच्छा, जब दो एग्जांपल्स हमने ली, हमने कहा कि हीट फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर दो लोकेशंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट फ्लो करेगी। इसी तरह से अगर दो लोकेशंस के दरमियान प्रेशर डिफरेंस हो तो क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहेगा। इसी तरह से हीट भी तब तक फ्लो करेगी जब दो लोकेशंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अगर दो एंड्स रॉड के सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हीट फ्लो नहीं करेगी। समझ आ गई बात बच्चों? अभी हमने देखना है कि चार्जेस का नेट फ्लो किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है। चार्जेस किस तरह से कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यह करना होगा कि हमें इसके साथ इस कंडक्टर को किसी ऐसे सोर्स के साथ अटैच करना होगा, ठीक है, जो इसके दोनों एंड्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कर दे, यानी कि दोनों एंड्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो जाए। तो हमें इसको एक करंट सोर्स के साथ या एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा। बैटरी क्या करेगी? बैटरी इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का नेट फ्लो मुमकिन हो सकेगा। तो बच्चों यहां हम इसको अटैच कर देंगे एक करंट सोर्स के साथ या एक बैटरी के साथ। अब ये बैटरी क्या करेगी? इस बैटरी ने ये किया कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट कर दिया। तो बच्चों हीट फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वाटर फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और चार्जेस का नेट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। दोनों एंड्स जो हैं कंडक्टर के, इन दोनों लोकेशंस का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए या इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए दोनों एंड्स पर हम इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी को हम करंट सोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बैटरी क्या करती है? कंडक्टर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल चेंज कर देती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस जो हैं उनका नेट फ्लो होता है। तमाम इलेक्ट्रॉन्स या तमाम चार्ज कैरियर्स जो फ्लो कर रहे होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में अगर चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे तो ही नेट फ्लो मुमकिन होगा, और अगर नेट फ्लो होगा तो ही करंट होगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और 5 इधर वापस आ रहे हैं तो नेट फ्लो नहीं है, ये नेट फ्लो जीरो है। नेट फ्लो तभी होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज, कोई भी चार्ज कैरियर अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाए, तभी नेट फ्लो होगा, और अगर नेट फ्लो होगा तो ही करंट होगा। तो बच्चों ये हमने देखा कि करंट क्या होता है और करंट किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं करंट का यूनिट क्या है। बच्चों करंट का जो यूनिट है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, और करंट का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, यानी कि ये Q ओवर T क्या है? ये है नेट फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम करंट के यूनिट की बात करें तो Q चार्ज है, इसका यूनिट कूलम होगा, और टाइम का सेकंड होगा,
तो बच्चों कूलम पर सेकंड जो है ये हमारे पास बराबर है एम्पेयर के। तो करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। ये करंट का मैथमेटिकल रिलेशन है। और बच्चों करंट एक स्केलर क्वांटिटी